आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग लगातार बिहार से संबंधित विषयों पर निबंध की क्लासेस कर रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर हम लोग क्या निबंध पूछा जा सकता है उस डायमेंशन पर चर्चा करेंगे। छठ पूजा का महत्व या छठ पूजा एक सांस्कृतिक धरोहर या छठ पूजा को लेकर के अगर निबंध पूछा जाता है तो हम लोग उसे कैसे डील करेंगे, सबसे पहले जानते हैं इसको समझा जाए और इससे जुड़े हुए सभी प्रकार के मुद्दों को समझा जाए ताकि आप आसानी से ऐसे विषयों को डील कर सकें। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है छठ पूजा या छठ पूजा एक सांस्कृतिक धरोहर मान लीजिए ऐसे निबंध पूछा जाता है या ऐसे पूछा जाता है छठ पूजा का महत्व, या आता है या आ जाए कि छठ पूजा एक समावेशी त्योहार है। छठ पूजा एक समावेशी त्योहार है। अगर ऐसे निबंध पूछा जाता है तो आप उसको कैसे डील करेंगे, इन सभी पहलुओं पर जानते हैं आज की क्लास के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसे प्रश्नों को डील करने के लिए हमें किस तरीके से अपनी समझ बनानी है और कैसे इसको लेकर के आगे बढ़ना है। तो छठ पूजा एक सांस्कृतिक धरोहर, छठ पूजा का महत्व और छठ पूजा एक समावेशी त्योहार है, ऐसा कोई भी निबंध पूछा जाता है। अगर बीपीएससी में ऐसा कोई भी एस्से पूछा जाता है, ऐसा कोई भी एस्से अगर बीपीएससी में पूछा जाता है तो उसे हम लोग कैसे डील करेंगे, उस विषय को जानते समझने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है। तो चलिए पहले छठ पूजा को समझ लिया जाए। यद्यपि आप सभी लोगों में से अधिकतर लोग छठ पूजा की सभी चीजों से परिचित होंगे, लेकिन परिचित होना एक अलग बात है और किसी चीज पे समझ ऐसा बनाना ताकि एग्जाम में उसे लिखा जा सके, उसके लिए नोट्स बनाना पड़ता है। जो चीज आप रोज करते हैं उसके लिए भी अगर आपको लिखने के लिए कह दिया जाए तो आप नहीं लिख पाएंगे, या आप लिखेंगे उस पर बहुत अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, उस लेवल का नहीं लिख पाएंगे। इसी नाते हर चीज के लिए तैयारी की जाती है और कहा जाता है वही स्टूडेंट अच्छी रैंक ला सकता है जिसने हर सिलेबस के हर पॉइंट के लिए अपने आप को तैयार किया है, सिलेबस से जुड़े हुए हर मुद्दों के लिए अपने माइंडसेट को बनाया। ऐसा नहीं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, इसमें भी सामान्य बिंदु ही है, लेकिन एक बार तैयारी करने से क्या हो जाता है, वो सारे पहलू क्लियर हो जाते हैं, वो सारे पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। इसी नाते पढ़ने की आवश्यकता होती है। चलिए पहले छठ पूजा पर एक पूरा चार्ट तैयार कर लिया जाए कि हम लोग कैसे समझेंगे इसे। तो हेडिंग डालिए छठ पूजा। अब यहां पे मैं बात करूंगा क्या है छठ पूजा का परिचय। छठ, बल्कि ऐसे लिखते हैं छठ पूजा का परिचय एक लेंगे। दूसरा, छठ पूजा का इतिहास क्या रहा है। छठ पूजा का इतिहास क्या रहा है। अब छठ पूजा कैसे सांस्कृतिक गौरव, वैज्ञानिक गौरव के अवसर उपलब्ध कराता है, ये देखना है। तो छठ पूजा का महत्व, छठ पूजा का महत्व देखेंगे हम लोग। अच्छा, इसके अलावा छठ पूजा कैसे एक समावेशी त्योहार है, इसके लिए अलग से पॉइंट बना लेंगे ताकि इसी फ्रेमिंग के साथ उसको भी जाने। छठ पूजा एक समावेशी त्योहार कैसे है।
इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो ये 4 बिंदुओं के तहत बात करेंगे। छठ पूजा का परिचय लेंगे, छठ पूजा के इतिहास पर जाएंगे, छठ पूजा की इंपॉर्टेंस को देखेंगे और छठ पूजा कैसे एक समावेशी त्योहार है। इन बिंदुओं के तहत हम लोग पूरी बात करेंगे, पूरी तरीके से समझेंगे। तो छठ पूजा का परिचय देख लिया जाए सबसे पहले, क्योंकि ये सब चीजें आप जान रहे हैं, इस नाते थोड़ा मैं तेज चलूंगा। तो पहला, छठ पूजा का परिचय। छठ पूजा का परिचय पहले समझने के लिए जान लिया जाए। देखिए, पहली बात तो जानते हैं क्षेत्र, किस क्षेत्र में मनाया जाता है। छठ पूजा जानते हैं अब तो वैश्विक रूप से मनाया जाता है। अब आप ये कह नहीं सकते कि छठ पूजा लोकलाइज्ड है, हाँ, लेकिन इसका कुछ अपना क्षेत्र है। अब इसका मूल क्षेत्र क्या है? मूल क्षेत्र है पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल मतलब पश्चिमी बंगाल और नेपाल का तराई क्षेत्र। नेपाल का तराई क्षेत्र। अच्छा, दूसरा क्षेत्र, ये मूल क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र क्या है? दूसरा क्षेत्र है देश के सभी महानगरों में जहां बिहारी समाज के लोग रहते हैं या इन क्षेत्रों के लोग रहते हैं। देश के उन सभी महानगरों में जहां इस क्षेत्र के लोग रहते हैं, इस क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो देश के उन सभी महानगरों में जहां इस क्षेत्र के लोग रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस क्षेत्र के लोग, सारे डायस्पोरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए 2 कैटेगरी है। एक तो कुछ ऐसे देश हैं जहां यहां से लोग प्रवास करके बहुत पहले चले गए थे, अप्रवासी भारतीय के क्षेत्र में, इसमें ए और बी कर लीजिएगा। अप्रवासी भारतीय देशों में, अप्रवासी भारतीय देश कौन है? जैसे मॉरीशस है, फिजी है, कुछ देश का नाम मैं लिख देता हूं, गयाना है, सूरीनाम है, त्रिनिदाद टोबैको है, त्रिनिदाद एंड टोबैको है, बारबडोस है आदि, ऐसे बहुत सारे जगहों पर। और दूसरा, अब इस क्षेत्र के लोग जहां पर इंजीनियर, डॉक्टर या अनेक रूपों में रह रहे हैं, इन क्षेत्रों के लोग, किन क्षेत्रों मतलब है भारत में छठ मनाए जाने वाले क्षेत्रों के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां रहते हैं, अब यूएसए में भी, ब्रिटेन में भी, कनाडा में भी, फ्रांस में भी, ऐसे बहुत सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया में भी, वहां भी ये सब मनाया जा रहा है। यह छठ पूजा का क्षेत्र हो गया, छठ पूजा का क्षेत्र है। तो पहले क्षेत्र को आपने देख लिया। अब देखिए, छठ पूजा का ये मूल क्षेत्र यही है। अब मूल क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पर मैथिली संस्कृति, मगही संस्कृति, भोजपुरी संस्कृति मुख्य रूप से जानते हैं।
तो देखिए, अगर छठ पूजा को संस्कृति से जोड़ेंगे कि किस संस्कृति वाले क्षेत्र में है छठ पूजा, अगर सांस्कृतिक क्षेत्र कहेंगे तो सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर आप देखें तो ये मूल जो है, जैसे मैथिली संस्कृति के क्षेत्र, मगही मतलब मगध संस्कृति का क्षेत्र और भोजपुरी संस्कृति का, अगर सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में देखें तो छठ पूजा का ये सांस्कृतिक क्षेत्र है, मूल सांस्कृतिक क्षेत्र है। यह छठ पूजा का मूल सांस्कृतिक क्षेत्र है। हाँ, पाक में भी कुछ एरिया में यह छठ पूजा का मूल सांस्कृतिक क्षेत्र है। यह छठ पूजा का मूल सांस्कृतिक क्षेत्र है। छठ पूजा का मूल सांस्कृतिक क्षेत्र है। अब देखिए, छठ पूजा कब होती है? छठ पूजा वर्ष में 2 बार होती है। छठ पूजा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। एक कार्तिक की छठ, जिसको कहा जाता है कार्तिकी छठ, जो दीपावली के बाद होती है। दूसरा चैत छठ, ये 2 होती है। एक कार्तिकी छठ होती है जो कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को, ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाई जाती है, षष्ठी को। और ये चैत्र नवरात्र के 6वें दिन, चैत्र नवरात्र के 6ठे दिन, ये दीपावली के बाद, दीपावली अमावस्या को होती है, दीपावली के बाद। और ये चैत छठ नवरात्र के दौरान, नवरात्रि के दौरान। लेकिन ज्यादा इसको मनाया जाता है, ये ज्यादा चर्चित है। और ये 4 दिन की का छठ का आयोजन होता है इसमें। मूल रूप से यह अधिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह अधिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह अधिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हम लोगों ने क्षेत्र देख लिया। छठी मतलब छठ का क्षेत्र क्या है, छठ कब मनाया जाता, समय क्या है। अब छठ के देवता, ताकि पूरा परिचय ले सके। अब देखिए, हम लोगों ने छठ पूजा में 2 पॉइंट देखा। छठ पूजा का परिचय, तो परिचय में एक तो हम लोगों ने क्षेत्र देख लिया, दूसरा समय देख लिया। अब तीसरा देवता या देवी कौन है। तो क्षेत्र हमने बता दिया कि क्या क्या है, और समय भी आपने देख लिया। अब देखिए, देवता जानते हैं, सूर्य देवता या छठी मैया। सूर्य देवता और इन्हीं की बहन जानते हैं छठी मैया। छठी मैया सूर्य देवता की बहन।
वैसे ये पार्वती जी का मतलब दुर्गा जी का ही एक अवतार है। पार्वती का छठवां अवतार भी माना जाता है, छठवां अवतार। और पार्वती ही दुर्गा थी, इसलिए दुर्गा जी का अवतार भी कह सकते हैं। ये छठी मैया सूर्य देवता। तो इसमें अर्घ जानते हैं दोनों को दिया जाता है, सूर्य देवता और सूर्य देवता की बहन छठी मैया की पूजा आराधना, छठी मैया की पूजा आराधना और अर्घ दिया जाता है, मतलब उससे संबंधित है। सूर्य देवता और सूर्य देवता की बहन छठी मैया की इसमें पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। छठी मैया को नवरात्र के दौरान कात्यायनी के रूप में भी जानते हैं। ये जो छठी का अवतार है ये कात्यायनी भी कहा जाता है। तो क्षेत्र आपने देख लिया, समय देख लिया आपने, देवता देख लिया आपने, और वैदिक काल से जानते हैं ये पूजा मानी जाती है आज के इतिहास के अनुसार। और प्राचीन इतिहास के अनुसार तो रामायण काल से सीता जी ने भी छठ का व्रत रखा था, महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वैदिक काल से सतत, वैदिक काल से यह परंपरा सतत चल रही है, सतत चल रही है। वैदिक काल से यह परंपरा सतत चल रही है। तो ये हो गया छठ पूजा का परिचय। तो हम लोगों ने छठ पूजा का परिचय देख लिया मोटे तौर पर। अब छठ पूजा का इतिहास, तो आप हेडिंग डालेंगे छठ पूजा का इतिहास। अब दूसरा आप लिखेंगे छठ पूजा, छठ पूजा का इतिहास। जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए छठ पूजा का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, छठ पूजा की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। आप लिखेंगे कि छठ पूजा की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है। रामायण काल में सीता जी ने छठ पूजा की थी और महाभारत काल में, और महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ पूजा की थी, द्रौपदी ने भी छठ पूजा की थी। और आज के आधुनिक इतिहास के अनुसार, आज के इतिहास के अनुसार वैदिक काल से छठ पूजा की जा रही है। ऋग्वेद में सूर्य की आराधना, सूर्य को महत्व दिया गया। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का कारक है, इसलिए उसे धन्यवाद दिया जाए। और उसी धन्यवाद देने के क्रम में ही
छठ पूजा की शुरुआत मानी जाती है। आप कहेंगे कि ऋग्वेद में भारतीय ऋषियों ने, ऋग्वेद में भारतीय ऋषियों ने सूर्य को ही पृथ्वी पर जीवन का स्रोत स्वीकार किया। सूर्य को ही पृथ्वी पर जीवन का स्रोत स्वीकार किया, और इसीलिए पृथ्वी पर जीवन के उपहार देने के लिए, इसीलिए सूर्य देवता को पृथ्वी पर जीवन का उपहार देने के लिए धन्यवाद के तौर पर, धन्यवाद के तौर पर सूर्य पूजा, सूर्य की उपासना, सूर्य की पूजा को महत्व दिया। सूर्य की पूजा को महत्व दिया। इसी संदर्भ में ऋग्वैदिक काल से ही सूर्य पूजा के चलन की शुरुआत मानी जाती है, और यहीं से छठ पूजा के चलन की शुरुआत मानी जाती है। इसी संदर्भ में ऋग्वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा और छठ की पूजा की शुरुआत मानी जाती है। सूर्य की पूजा और छठ की पूजा की शुरुआत मानी जाती है। छठ के पूजा की शुरुआत मानी जाती है। छठ के पूजा की शुरुआत मानी जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में सूर्य को, पृथ्वी को, जल को, वायु को, अग्नि को, जो जीवन को टिकाने के लिए साधन है, सबको सम्मान दिया गया, सबकी पूजा की गई है, सबके लिए मंत्रों की बात की गई है। देखिए, अगर आप ऋग्वेद में देखेंगे तो सूर्य जिसने पृथ्वी पर जीवन दिया, वायु जिसने हमें प्राण दिया, जल जो हमारे जीवन के लिए सहायक है, पृथ्वी जहां पर हम रहते हैं, अग्नि जो हमें अनेक चीजों को पकाने का अवसर देती है, इन सभी का, क्योंकि जीवन को जीने के लिए, जीवन को टिकाने के लिए यही सब कारक हैं। जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवन को टिकाने के लिए यही सब कारक हैं। इसीलिए ऋग्वैदिक ऋषियों ने मंत्रों की, इसलिए ऋग्वैदिक ऋषियों ने इनकी पूजा करने के लिए
इनकी पूजा करने के लिए मंत्रों की रचना की ताकि प्रकृति को धन्यवाद दिया जा सके, ताकि प्रकृति को धन्यवाद दिया जा सके, प्रकृति को धन्यवाद दिया जा सके, ताकि प्रकृति को धन्यवाद दिया जा सके। प्रकृति को धन्यवाद देने की यहां शुरुआत हुई, ताकि प्रकृति को धन्यवाद दिया जा सके। लिखे फटाफट। तो हम लोगों ने देखे दो बिंदुओं को कवर कर लिया कि भाई छठ पूजा का परिचय भी ले लिया, छठ पूजा का परिचय भी हो गया और छठ पूजा का इतिहास भी समझ में आ गया। अब छठ पूजा का महत्व देखते हैं। अब हेडिंग डालिए छठ पूजा का महत्व। और संयोग देखिए, छठ पूजा में सूर्य की भी पूजा है, जल की भी पूजा है, वायु की भी पूजा है, सारी पूजा, पृथ्वी की भी पूजा है, अग्नि की भी पूजा है, सारी पूजा है। अभी कैसे मैं प्रूव करता हूं। तीसरा, छठ पूजा का महत्व है। छठ पूजा का महत्व जरा ध्यान दें। छठ पूजा का महत्व क्या है, इसको जरा समझने की आवश्यकता है। अब छठ पूजा का हम लोग सारे महत्व देखेंगे। देखिए छठ पूजा का सारे महत्व, ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक और धार्मिक एक साथ डील कर लेंगे। धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, सामाजिक महत्व, सामाजिक महत्व, ध्यान से सुनेंगे, सामाजिक महत्व, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, महत्व, पर्यावरणीय महत्व, आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, राजनैतिक महत्व, राजनैतिक महत्व, दार्शनिक महत्व, ऐसे सभी बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। हाँ, इसमें ठेकुआ भी लिखेंगे बिल्कुल। वो तो छठ पूजा के दौरान क्या किया जाता है वो अभी बाद में आते हैं, पहले सारे इंपॉर्टेंस लिख दे, या सांस्कृतिक महत्व में उसको डिस्कस कर देंगे, बिल्कुल लिखेंगे। प्रसाद कैसे बनता है, छठ पूजा के दौरान व्रत, वो अभी उस पर आते हैं। तो पहले इतना नोट करिए। अब छठ पूजा का ऐतिहासिक महत्व जरा देखा जाए। पहला, छठ पूजा का ऐतिहासिक महत्व। छठ पूजा का ऐतिहासिक महत्व, छठ पूजा का ऐतिहासिक महत्व जरा ध्यान से सुने। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में, आप सभी लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में, हाँ, आप जानते हैं कि ऋग्वेद में, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक चीज इसीलिए लिखा है ताकि प्रवासी जो बिहारियों का मुद्दा है वो जान सके हम।
देखिए छठ पूजा के ऐतिहासिक महत्व का क्या है, ऋग वैदिक काल से यह परंपरा सतत चली जा रही है। ऋग्वेद में जानते किसी मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, ऋग्वेद में प्रकृति के पूजा का वर्णन। तो आप लिखेंगे कि भारत में ऋग्वेद सबसे पुराना एवं सबसे वैज्ञानिक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, या सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में प्रकृति के पूजा पर बल दिया गया है, प्रकृति के पूजा पर बल दिया गया है, प्रकृति को जीवन का कारक माना गया है, प्रकृति को जीवन का कारक माना गया है, प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए, प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए प्रकृति के हर पहलुओं, प्रकृति के हर पहलुओं की पूजा को महत्व दिया गया है। और छठ में भी इसी प्राकृतिक पूजा बिल्कुल कर सकते हैं, छठ घाट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप पूजा के गीत भी लिख सकते हैं, परवेज भी बहुत सही कह रहे हैं, पूजा के गीत भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात। इसमें पूजा के गीत लिख सकते हैं, छठ के घाट पे भी। अभी तो मैं मूल बात बता रहा हूं, प्रश्न कैसे आएंगे, मान लीजिए छठ घाट से ही जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया कि छठ पूजा में छठ घाट का सौंदर्य सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, या छठ घाट या छठ पूजा के दौरान छठ घाट सामाजिक समावेशीकरण का उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तो कुछ पहलू आप सुन लीजिए, फिर बात कर लेंगे हम लोग। तो भारत में ऋग्वेद सबसे पुराना एवं सबसे धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में प्रकृति के पूजा पर बल दिया गया है, प्रकृति को जीवन का कारक माना गया है, प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए प्रकृति के हर पहलुओं की पूजा को महत्व दिया गया है। और छठ पूजा में सूर्य देवता, छठी मैया, गंगा नदी या किसी भी नदी या किसी नदी के तट पर, किसी नदी, झील, तालाब आदि के तट पर पूजा करके ऋग्वेद की परंपरा को अभी भी बनाकर रखा गया है, अभी भी बनाकर रखा गया है। यह भारत का ऐसा त्योहार है जिसमें वैदिक काल से लेकर के अभी तक निरंतरता बनी हुई है। तो ये पहला पॉइंट आप लिख देंगे, ऐतिहासिक पक्ष इसका। तो ये इसका ऐतिहासिक पक्ष हो गया।
तो ऐतिहासिक पक्ष हम लोगों ने लिख दिया। अब लिखे सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व। दूसरा लिखेंगे सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व है। अब देखिए छठ पूजा मैथिली संस्कृति, मगही संस्कृति, भोजपुरी संस्कृति का परिचायक है। आप लिखेंगे कि छठ पूजा मैथिली संस्कृति, मगही संस्कृति या मगध की संस्कृति, भोजपुरी संस्कृति की परिचायक है। छठ पूजा मैथिली संस्कृति, भोजपुरी संस्कृति, मगही संस्कृति का परिचायक है, परिचायक है। इस पूजा में स्त्री पुरुष, बूढ़े नौजवान, हिंदू और यहां तक कि जानते हैं इस क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम भी, हिंदू और कई क्षेत्रों में मुस्लिम भी इस आयोजन में शामिल होते हैं। इस आयोजन में शामिल होते हैं क्योंकि इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं है, ये प्रकृति की पूजा है। और मूर्ति पूजा इस्लाम में वर्जित है, लेकिन प्रकृति की पूजा तो कहीं भी वर्जित नहीं है। हिंदू और कई, यद्यपि मुस्लिम धर्म में अल्लाह के अलावा दूसरे की पूजा की बात नहीं की गई है, लेकिन भारत में चूंकि मुस्लिम भी जानते हैं हिंदू संस्कृति से ही मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हुए हैं, तो बहुत सारे जानते हैं उनके अंदर वो लक्षण और वो चीजें विद्यमान हैं। तो हिंदू और कई क्षेत्रों में मुस्लिम भी इस आयोजन में शामिल होते हैं। आप लिखेंगे कि छठ पूजा में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, कोई भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। और इसमें कोई पूजा करवाने वाला शामिल नहीं होता, स्वयं व्यक्ति पूजा करता है, कोई पुजारी कोई पंडित नहीं शामिल होता। इस पूजा में कोई पूजा करवाने वाला शामिल नहीं होता है, कोई पूजा करवाने वाला शामिल नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति स्वयं इसमें पूजा करता है। और बिहार के स्थानीय जो, देखिए परवेज लिख रहे हैं कि हम लोग शामिल होते हैं, कितनी अच्छी बात। और यहां मुखर्जी नगर में तमाम पढ़ने वाले लोग जो बहुत सेलेक्ट भी हो गए, वो मुझे बहुत पहले से बताते रहे कि सर मैं भी शामिल होता हूं। और यहां भी जो यमुना नदी के किनारे पूजा होती है उसमें बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट मुखर्जी नगर में जो रहते हैं सब जाते हैं, और मैंने कई लोगों को देखा है पूजा करते हुए। शामिल नहीं होता, बल्कि व्यक्ति स्वयं पूजा करता है, और इस पूजा में शामिल सभी वस्तुएं और सामग्री, पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, तराई नेपाली क्षेत्र
कि भौगोलिक उत्पादन से संबंधित होती है, कि भौगोलिक उत्पादन से संबंधित होती है, जिसके नाते हाँ, अर्घ के लिए उपरोहित आ भी सकता है, अर्घ के लिए उपरोहित आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। यहां दिल्ली वगैरह में तो नहीं आता कोई। पूर्वी यूपी बिहार झारखंड, पूर्वी यूपी बिहार झारखंड बंगाल तराई नेपाली क्षेत्र के भौगोलिक उत्पादन से संबंधित होती हैं, जिसके नाते यह विशेष संस्कृति की परिचायक होती है, जिसके नाते यह विशेष संस्कृति का परिचायक होता है, परिचायक होता है। तो ये सांस्कृतिक महत्व तो हमने लिख दिया। सांस्कृतिक महत्व है। अब आ जाइए वैज्ञानिक महत्व। अब ये वैज्ञानिकों का रिसर्च भी है कि जब छठ मनाया जाता है उस दिन खगोलीय परिवर्तन होता है। तीसरा लिखे वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक महत्व, जिस दिन छठ या जिन दिनों, क्योंकि 3-4 दिन लगता है ना, जिन दिनों छठ पूजा का आयोजन होता है, कब होता है? चौथी, पंचमी, छठी और सप्तमी। ये अगर आप देखिए कार्तिक शुक्ल पक्ष में जिन दिनों छठ पूजा का आयोजन होता है, उन्हीं दिनों में पृथ्वी पर खगोलीय परिवर्तन होता है। उन्हीं दिनों में पृथ्वी पर खगोलीय परिवर्तन होते हैं, जिससे सूर्य से पृथ्वी पर अधिक पराबैंगनिक किरणें आती हैं, जिससे सूर्य से पृथ्वी पर अधिक पराबैंगनिक किरणें आती हैं, अधिक पराबैंगनिक किरणें आती हैं, किरणें आती हैं। और पानी में, चूंकि ये त्योहार पानी में मनाया जाता है, मतलब नदी के तट पर, तालाब के तट पे, पोखरे के तट पर, झील के तट पर, तो पानी का इसमें जानते समावेश है और ऐसे पदार्थों का समावेश है जिसके नाते पराबैंगनिक किरणों का कम प्रभाव पड़ता है, पराबैंगनिक किरणें आती। चूंकि यह पर्व नदी के किनारे या पानी के उपलब्धता के साथ किया जाता है, क्योंकि पानी आप जानते होंगे, पानी का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती। पानी ऊर्जा को सोखता है बहुत देर में और उत्सर्जित भी करता है, मतलब बहुत देर तक सोखता रहता है, बहुत देर तक उत्सर्जित करता है। इसलिए पानी जल्दी गर्म और ठंडा नहीं होता, देर में गर्म देर में ठंडा। तो ऐसे में पराबैंगनिक किरणों के प्रभाव को बचा देता है। तो आपने लिखा चूंकि यह पर्व नदी के किनारे या पानी के उपलब्धता के साथ किया जाता है, इस नाते इस समय जो लोग इस पूजा में शामिल होते हैं, जो लोग इस पूजा में शामिल होते हैं
उन पर पराबैंगनी किरणों का प्रभाव कम पड़ता है। उन पर पराबैंगनी किरणों का प्रभाव कम पड़ता है। पराबैंगनी किरणों का प्रभाव, पराबैंगनी किरणों का प्रभाव कम पड़ता है, प्रभाव कम पड़ता है। और चूंकि पूरा परिवार ही शामिल होता है, देखिए छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें पूरा परिवार ही, परिवार क्या, जो नहीं छठ कर रहा होता वो भी उसी में आसपास शामिल होता है, वो भी वहीं नदी के किनारे जाकर बैठा रहता है। यहाँ यमुना नदी के किनारे हम लोग तो छठ नहीं करते, या तमाम राजस्थान के या महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग, लेकिन वो भी जाके वहीं दो शाम को भी जाते हैं, सुबह भी जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस नाते इस समय जो लोग पूजा में शामिल होते हैं उन पर पराबैंगनी किरणों का प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि पानी पराबैंगनी, क्योंकि पानी पराबैंगनी किरणों के प्रभाव को कम कर देता है, पराबैंगनी किरणों के प्रभाव को कम कर देता है। पानी पराबैंगनी किरणों के प्रभाव को कम कर देता है। तो ये तो हो गया इसका वैज्ञानिक महत्व। अब सामाजिक महत्व, सबसे बड़ा पहलू इसका जानते हैं। छठ के पर्व में सभी जाति के लोग, सभी समाज के लोग शामिल होते हैं, स्त्री पुरुष सभी शामिल होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए सामाजिक सद्भाव का, भाईचारे को जानते हैं ये दर्शाने वाला, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब लोग पूजा में शामिल हैं। और सोचिए कितनी बड़ी खूबसूरत बात, हर त्योहार में व्यक्ति अलग, कोई बड़ा दिखता कोई छोटा, इसमें हर जितने लोग इस त्योहार में शामिल होते हैं, इस पर्व में शामिल होते हैं, पूजा में शामिल, एक जैसा उनके पास जानते सामान है, एक जैसा उत्पाद है, वही जानते हैं एक जैसे पदार्थ भी हैं, सूप वही सबको, वही जानते हैं मिट्टी के चूल्हे पर ठेकुआ बनाना, वही सब एक जैसा। बड़ा व्यापक महत्व रखता है। सामाजिक न्याय को भी ध्यान में रखा जाए तो आप लिखे सामाजिक महत्व, सामाजिक महत्व। लेकिन छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है, छठ पर्व या छठ पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पूजा में सभी अमीर गरीब, सभी अमीर गरीब, स्त्री पुरुष सभी शामिल होते हैं, सभी शामिल होते हैं, सभी छठ घाट पर शामिल होते हैं, सभी छठ घाट पर एक साथ शामिल होते, कोई भेदभाव नहीं, सभी एक साथ शामिल होते हैं, एक साथ शामिल होते हैं। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता, भेदभाव नहीं पाया जाता है। एक जैसा पूजा का पदार्थ, एक जैसा छठ पूजा का सामान, छठ पूजा का सामान, एक जैसा प्रसाद, एक जैसा प्रसाद और एक जैसे वातावरण में, और एक जैसा वातावरण इसे समावेशी बनाता है। एक जैसा वातावरण इसी सामाजिक रूप से सशक्त त्योहार बनाता है, सशक्त त्योहार बनाता है, इसे सामाजिक रूप से सशक्त त्योहार बनाता है, इसे सामाजिक रूप से सशक्त त्योहार बना देता है, सामाजिक रूप से सशक्त त्योहार बना देता।
सामाजिक रूप से इसको सशक्त त्योहार बना देता है, सामाजिक रूप से सशक्त त्योहार बना देता है। तो ये पॉइंट भी हम लोगों ने लिखे। अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व, अब आप जानते हैं चूंकि ये पर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है भाई, जहां पे आप्रवासी, देखिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व, अब इसकी बड़ी चर्चा होने लगी है पूरी दुनिया में। अभी आपने देखा होगा 2022 में न्यूयॉर्क में 1000 लोग छठ मना रहे थे हडसन नदी के किनारे, और अमेरिका के लोगों को भी पता चला कि कैसे, देखिए नदी किनारे पूजा का आयोजन। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व, छठ पूजा अब एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व बनता चला जा रहा है, पर्व बनता चला जा रहा है। और यह भोजपुरी, मैथिली, मगही संस्कृति या बिहारी संस्कृति का परिचायक बन गया है। अब यह बिहारी संस्कृति का परिचायक बन गया है, परिचायक बन गया है, जिसके नाते न केवल इंडियन डायस्पोरा के क्षेत्र में, न केवल इंडियन डायस्पोरा आप्रवासी भारतीय, न केवल इंडियन डायस्पोरा बल्कि न केवल आप्रवासी भारतीय के क्षेत्र, नाम भी लिख दीजिए, आप्रवासी भारतीय के क्षेत्र मॉरिशस, रीयूनियन, फिजी, त्रिनिडाद टोबैको, गयाना, सूरीनाम, बारबाडोस आदि क्षेत्रों में बल्कि पश्चिमी विकसित देशों, बल्कि पश्चिमी विकसित देशों न केवल मॉरिशस, रीयूनियन, फिजी, त्रिनिडाद टोबैको, गयाना, सूरीनाम, बारबाडोस जैसे विकसित देशों में, बल्कि पश्चिमी विकसित देशों में जैसे यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप के देशों, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जहां इस क्षेत्र के लोग रहते हैं, अच्छा, चूंकि इन देशों में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत धनी हैं, बिहार के ऐसे क्षेत्रों के लोग जो विकसित देशों में रहते हैं वो बहुत धनी हैं, जिसके नाते पूरे वहां की सोसाइटी, समाज, मीडिया, राजनीति सबको प्रभावित कर रहे हैं। आदि देशों में
जहां इस क्षेत्र के लोग रहते हैं वहां पर छठ का बड़े स्तर पर आयोजन होने लगा। बड़े स्तर पर आयोजन होने लगा है, जिसके नाते इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया है। 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 इंडियन डायस्पोरा का मतलब भारतीय मूल के लोग जो 1950 से पहले भारत से बाहर गए, उन्हीं को इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है। इंडियन डायस्पोरा का मतलब 1950 से पहले भारत से बाहर गए लोग। ये अपवाद, मतलब इसमें अपवाद करेंगे, ये छोड़ करके, पाकिस्तान छोड़ करके, बांग्लादेश छोड़ करके, क्योंकि यहां तो बंटवारा हुआ था। तो 1950 से पहले भारत से बाहर गए लोग इंडियन डायस्पोरा कहलाते हैं। 1950 के बाद जो बाहर गए एनआरआई कहलाते हैं। 1950 के बाद जो गए उनको एनआरआई कहा जाता है, और पहले गए हुए लोगों को इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है। अब पर्यावरणीय महत्व, तो इस त्योहार का तो बहुत व्यापक पर्यावरणीय महत्व है। अब लिखिए पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरणीय महत्व, अब इसमें क्या बोलना है सब लिख लीजिए कि इस त्योहार का व्यापक पर्यावरणीय महत्व है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे ज्यादा पर्यावरण की संरक्षण और सुरक्षा को कोई भी पर्व सुनिश्चित नहीं करता। यह पर्यावरण के संरक्षण का सबसे बड़ा पर्व है। सबसे बड़ा पर्व, सोचिए इसमें कोई भी गंदगी नहीं होती। कोई जानते ऐसा नहीं कि कोई मूर्ति डाली जा रही है, कोई वैसी चीज, एकदम शुद्ध साफ, घाट को साफ करके एकदम पूजा की जाती। इसमें घाट को साफ करके और बेहतर बनाया जाता है, और बेहतर बनाया जाता है। नदी में कोई भी प्रदूषक पदार्थ नहीं डाला जाता। नदी में कोई भी प्रदूषक पदार्थ नहीं डाला जाता, नहीं डाला जाता है। और जो कुछ डाला भी जाता है तो वो सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और पूजा में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ, पूजा में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल होते हैं। घर की भी साफ सफाई होती है। घर की भी साफ सफाई, आसपास कचरे की सफाई, ये तो पर्यावरण के लिए समझिए पर्यावरण का पर्व है। आसपास की सफाई बड़ा ही व्यापक पर्व है भाई, बड़ा क्रांतिकारी पर्व है ये। साधारण पर्व तो नहीं कह सकते इसको, साधारण पर्व तो आप इसे नहीं कह सकते। अब देखिए आर्थिक महत्व, इसका आर्थिक महत्व एक बाजार का विकास करता है। बिहारी समाज, बिहारी खान पान, रहन सहन के लिए बड़ा महत्व है इसका, एक अलग प्रकार के बाजार का विकास कर रहा है। आर्थिक महत्व लिखे। छठ पूजा के दौरान
बाजार में खरीद बढ़ती है, खरीद बढ़ती है, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार और उद्यम करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे बहुत लोगों को रोजगार एवं व्यापार करने, व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता है, व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता। और सबसे मजेदार बात है कि बिहारी उत्पादों का मतलब एक सांस्कृतिक क्षेत्र की चीजों का और एक क्षेत्र का उत्पाद वैश्विक होता है, वैश्विक होने लगता है। अब छठ में जितनी चीजें मिलती हैं जानते हैं आप, दिल्ली में किसी पंजाबी से भी पूछिए तो बताता है, कहता है ये खरना का मतलब क्या है, नहाए खाए का मतलब क्या है। जो उस क्षेत्र से संबंधित नहीं वो भी बताने लगता है, कद्दू मिल रहा है, कद्दू है कि नहीं, तो आइडिया हो जाता है क्या है। अब राजनीतिक महत्व लिखिए। राजनीतिक महत्व बढ़ा है क्योंकि बिहारी लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, क्योंकि लोग पर्व जब मनाया जा रहा है उसमें भीड़ दिख रही है और ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर वोट की राजनीति आ जाती है। मुंबई में देखिए कैसे बिहारी, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, सब बिहारी लोग ही राजनीति में प्रभावी होते जा रहे हैं, क्योंकि बिहारी समाज बढ़ रहा है, पूर्वी समाज बढ़ रहा है। राजनीतिक महत्व। अच्छा, छठ पर्व के विस्तार से, छठ पर्व के विस्तार से जो मतलब यहां तो पूरबिया लोग कहते हैं, लेकिन मैं एक शब्द लिख रहा हूं बिहारी, बिहारी मुद्दों का, समस्याओं का तेजी से समाधान, समस्याओं का तीव्र समाधान होने लगा है, कानून सब इनके। और जानते हैं बिहार, यहां के लोग राजनीति में बढ़त ले रहे हैं, बड़ा समुदाय के कारण जानते हैं राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ रही है, राजनीतिक भागीदारी। अभी आप दिल्ली में होते तो आपको पता चलता। अब जानते हैं पहले दिल्ली की राजनीति पंजाबी लोग, पहले दिल्ली की राजनीति जानते कौन निर्धारित करता था? पंजाबी मूल के लोग, हरियाणा पंजाब के मूल के लोग निर्धारित करते थे। लेकिन अब पूरबियों का पूरा यहां चलन है। सारी पार्टियां जानते हैं यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब के लोगों को राजनीति में उठा रहा, बढ़ा रहा है। तो ये राजनीतिक महत्व हो गया। अब दार्शनिक महत्व लिख लीजिए। अब 9वां लिखिए दार्शनिक महत्व। दार्शनिक महत्व जरा ध्यान देंगे। देखिए दार्शनिक महत्व यह है कि यह सर्वशक्तिमान सूर्य की पूजा के प्रति हमें सचेत करता है। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का कारक है। यह सौर मंडल में सर्वशक्तिमान, यह सौर मंडल में सर्वशक्तिमान सूर्य की पूजा के प्रति हमें प्रेरित करता है। वास्तव में सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का मूल कारक है, मूल कारक है। ऐसे में उससे, सूर्य से हमें जोड़ता है, सूर्य की पूजा और शक्ति से जोड़ता है। ऐसे में छठ पूजा हमें सूर्य की पूजा से
जोड़ता है। ऐसे में छठ पूजा हमें सूर्य की पूजा से जोड़ता है। तो ये हम लोगों ने छठ पूजा के सारे महत्वों को भी देख लिया। तो अब देखिए हम लोगों ने यहां पर छठ पूजा के सारे महत्व को देख लिया। अब एक पॉइंट रह गया, इस पे हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। ये अब छठ पूजा कैसे समावेशी त्योहार है और इससे संबंधित एक दो प्रश्नों पर चर्चा करते हुए तब हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे। अभी बिहार केस से जुड़े हुए एक दो मुद्दों को और चर्चा करेंगे ताकि तमाम मुद्दों को डील करने की क्षमता आपके अंदर आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।